शहर में लगातार बढ़ रहे देश विरोधी घटनाक्रमों को लेकर अब विरोध के स्वर बुलंद होने शुरू हो गए हैं। जहां इन घटनाओं को लेकर अब हिंदू जागरण मंच भी आक्रोशित नजर आ रहा है, वहीं इन घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश विरोधी घटनाओं के विरोध में सड़क पर उतरा हिंदू जागरण मंच। डीआईजी को ज्ञापन सौंप कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। जल्द से जल्द देश विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने की मांग। हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। लंबे समय के बाद रिगल तिराहा भगवा और तिरंगे झंडों से पटा नजर आ रहा था, जहां ढोल नगाड़ों के साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अपना आक्रोश व्यक्त करने रैली के रूप में पहुंच रहे थे। शांति का टापू कहलाने वाले शहर की शांति भंग करने वालों पर ठोस कार्रवाई की मांग लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंचे हिंदू जागरण मंच के इन कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हिंदू जागरण मंच की ओर से किए गए प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से ठोस कार्रवाई का आग्रह करने के साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश का हिंदू समाज शांति प्रिय हिंदू समाज है। हम सामाजिक सद्भाव बने रखने में विश्वास करते हैं, पर इंदौर सहित पूरे मध्य भारत के अंदर ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं जिससे इस सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने की आशंकाएं लग रही हैं। लगातार एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा इस प्रकार के वैमनस्यकारी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है वो सामाजिक सद्भावना का वातावरण खराब हो रहा है। चाहे राजवाड़ा पर हिंदू समाज की बच्ची के साथ मारपीट की घटना हो मंच पर, या मुंबई बाजार में शरबत पीने गई बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना हो। अभी जो बाणगंगा थाना क्षेत्र में कल एक बड़ी घटना घटी है, जिसके अंदर एक चूड़ी वाले के द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ चूड़ी पहनाने के नाम पर छेड़छाड़ करी गई है और नकली आईडी कार्ड बनाए गए हैं। उज्जैन की घटना हो जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नायता मुंडला में 15 अगस्त के कार्यक्रम के अंदर ध्वजारोहण के दौरान भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चाहे पीडीएफआई हो या बाकी के डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, कहीं ना कहीं ये जो संगठन है ये समाज के अंदर जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन से और प्रशासन से इस सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह करा है कि इस प्रकार के तत्वों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, अन्यथा हिंदू जागरण मंच जो है और हिंदू समाज जो है उसको मैदान में उतरना पड़ेगा। हिंदू जागरण मंच के विभाग संयोजक धीरज यादव ने बताया, लगातार हो रही देश विरोधी घटनाओं के विरोध में कार्यकर्ता डीआईजी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। इंदौर शहर में बढ़ती जिहादी घटनाओं के खिलाफ, बहन बेटियों से छेड़छाड़ के खिलाफ आज हम हिंदू जागरण मंच यहाँ पर डीआईजी साहब कार्यालय पर ज्ञापन देने, बम्बई बाजार वाली घटना, बाणगंगा वाली घटना, इन सब प्रकार की जिहादी घटनाओं को देखते हुए हिंदू जागरण मंच यहाँ ज्ञापन देने आया है। 15 अगस्त पर जैसे झंडा वंदन के दिन मारपीट की गई हिंदू समाज के लोगों से, इन सब घटनाओं के विरोध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। संत गोपाल दास महाराज की माने तो हिंदू समाज यहां अपनी पीड़ा सुनाने आया है, जहां लगातार हो रही घटनाओं के खिलाफ शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी वेदना सुनाई गई। आज हिंदू जागरण मंच के बैनर तले पूरा इंदौर का हिंदू समाज यहाँ शासन को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए आया है और पीड़ा में बताएंगे कि जैसे 15 अगस्त पर यहाँ पर उपद्रव फैलाया आतताइयों ने, बम्बई बाजार में 2-2 कन्याओं का, चाचाओं का हरण, चाचाओं ने अपहरण किया और पुलिस के ऊपर पथराव किया। कल कुछ घटनाएं थाने में हुई, सेंटर कोतवाली में
तो शासन प्रशासन को आज हिंदू समाज पूरा ज्ञापन दे करके अपनी वेदना सुना रहा है और इसके बाद में शांति दूत नहीं समझे तो पूरा हिंदू इकट्ठा होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए अगर भारत में रहना है तो शांति से रहिए, सौहार्द से रहिए, देश का माहौल मत खराब कीजिए, प्रदेश की गर्मा मत खराब कीजिए, शहर की गर्मा मत खराब कीजिए। आप रहिए, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर रहिए, लेकिन किसी बहू बेटी को छेड़ेंगे तो उनको जा करके जूते मारेंगे, पूरा हिंदू समाज उनको जूता मारेगा। वहीं हिंदू जागरण मंच के इस ज्ञापन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल रीगल तिराहे के आसपास लगाया गया था, जहां पूरे डीआईजी कार्यालय परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देखिए, आज हिंदू जागरण मंच के बैनर तले और हिंदू संगठनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को लिखित किया कि शहर में कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा कुछ घटनाएं की गई हैं, जिनका उन्होंने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है और साथ में डीआईजी साहब से उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए मैडम, ये अनुमति का जो प्रोविज़न है कि इन्होंने पूर्व सूचना इस बात की दी थी कि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को डीआईजी साहब के सामने रखेंगे और ये ज्ञापन के रूप में है कि साहब ये हमारी जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो ज्ञापन में उल्लिखित हैं और जो तथ्य हैं उन पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की हुई है। देखिए, अनुमति ऐसा, देखिए एक ज्ञापन सूचना है कि पूर्व सूचना थी और उन्होंने कहा था कि हमारे 4 जिले हैं और अलग अलग जिलों से अलग अलग लोग आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ज्ञापन होगा। डीआईजी मनीष कुपोरिया ने बताया कि विभिन्न घटनाक्रमों को उल्लेख करते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने वैधानिक कार्रवाई की मांग की है, जहां इस तरह के घटनाक्रमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके संगठन के पदाधिकारी और कुछ उनके सहयोगी आए थे और उन्होंने अपनी ग्रीवांसेस रखी हैं, कुछ उन्होंने बिंदु उठाए हैं, लगभग सभी पे ही वैधानिक कार्रवाई की गई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि शहर की शांति बनाए रखें और जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो सुनिश्चित करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। हम अपने स्तर पे सभी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी को भी शहर की जो फ़िज़ा है, माहौल है, वो ख़राब हम नहीं करने देंगे। विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने उन पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन लगभग सभी घटनाओं पे समुचित वैधानिक कार्रवाई की गई है और हम अपेक्षा रखते हैं कि आगे हम इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, सभी को इसमें सहजता की आवश्यकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदू जागरण मंच की ओर से दिए इस ज्ञापन के दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रीगल तिराहे पर एकत्रित हुए थे, जहां पूरा माहौल भगवा में नजर आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।